महू में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर से चोरी की शंका में इंदौर उज्जैन संभाग स्मार्ट मीटर इंचार्ज अंशिका खरे द्वारा स्थानीय सहायक यंत्री सुभाष चंद्र मिश्रा के साथ लुनियापुर निवासी बीजेपी शहर महामंत्री राजेश वर्मा के घर बिजली चोरी की आशंका में चेकिंग अभियान चलाया और बिजली चोरी पकड़ने पर पंचनामा बनाया गया, जिसके विरोध में बीजेपी नेता राजेश वर्मा ने स्मार्ट मीटर इंचार्ज महिला अधिकारी अंशिका खरे से अभद्र व्यवहार करते हुए बदतमीजी की, जिससे आहत होकर अधिकारी ने कोतवाली थाने पर शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके विरोध में भाजपा नेता राजेश वर्मा के समर्थन में दूसरे दिन मंगलवार को भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा कोतवाली थाने का घेराव किया और थाने के अंदर घुसकर पुलिस और बिजली विभाग के सहायक यंत्री सुभाष मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। एसडीओपी दिलीप सिंह चौधरी ने बीजेपी नेताओं को समझाने के काफी प्रयास किए। नगर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल नहीं माने और धरना प्रदर्शन करने लगे। विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश माहौर और ओवैस खान कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं ने लॉकअप के बाहर बैठकर लस्सी भी पी और थाना प्रभारी माशरा देखते रहे, जबकि कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा भाजपा द्वारा अराजकता फैलाने वाले कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और दर्शक दीर्घा में खड़े होकर पूरा नजारा देखते रहे। यदि इसी तरह विपक्ष के कोई नेता थाने पर हुड़दंगबाजी करते रहे, यही थाना प्रभारी लठ चलाकर वहां से खदेड़ देते और न जाने किन किन धाराओं में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाता। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। कल महू एमपीबी जेई सुभाष मिश्रा और इंदौर से कोई एक खरे मैडम और अन्य कर्मचारी महामंत्री राजेश वर्मा जी के घर पर किसी जांच के बहाने गए थे। राजेश वर्मा जी उस समय घर पर नहीं थे। उनके पिताजी जो कि कैंसर के मरीज भी हैं और वृद्ध हैं, 80 वर्ष की उनकी उम्र है, और राजेश वर्मा जी की पत्नी घर पर मौजूद थी। उन लोगों ने इनसे पूछा कि आप काहे के लिए आए हैं और क्या जांच करनी है, जो वो ये बता नहीं पाए। और पीड़ित एक वृद्ध व्यक्ति जो कि मरीज भी है, उसे इन्होंने परेशान करा। राजेश भैया की पत्नी भाभी जी को इन्होंने परेशान करा, अवैध रूप से डराया धमकाया और जांच के बहाने जो जिस तरह भी दबाव बना सकते थे उस तरह का दबाव इन्होंने बनाया। जब राजेश वर्मा जी आए उसके बाद में मैं स्वयं भी वहाँ मौके पर पहुँचा। राजेश भैया का फ़ोन आया, हमने उन्हें कहा आपको जो भी जांच करनी है आप जांच कर लें। इन लोगों ने इनकी जो भी जांच थी वो जांच करी। जांच करने के बाद में इन्होंने क्या जांच करी उसका कोई भी न तो कोई पंचनामा न कोई उसकी रिपोर्ट हमें दी, न ही कोई इन्होंने ये बताया कि हमने क्या जांच करी। और जांच करने के बाद ये चले गए वहाँ से। उसके बाद आज सुबह हमें जानकारी लगी कि जांच करने के बाद में इनके द्वारा महू थाने पर आकर और राजेश वर्मा जी के खिलाफ झूठा एक आवेदन दे करके और एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके विरोध में, इस झूठी शिकायत के विरोध में और इस भ्रष्ट अधिकारी एमपीबी का सुभाष मिश्रा जिसके द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए और एफआईआर कराई गई है, इसके विरोध में महू नगर भाजपा सभी वरिष्ठ प्रदेश के जिले के पदाधिकारियों के साथ में, नगर के पदाधिकारियों के साथ में थाने पर माननीय टीआई साहब से, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने आए थे। उस चर्चा करने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस निष्पक्ष होकर और उचित कार्रवाई करेगी और किसी प्रकार की गलत एफआईआर पर किसी तरह की कोई अभी गिरफ्तारी नहीं करेगी। जांच करने के बाद ही इसके अंदर जो भी है आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आगे क्या नहीं, निश्चित करेगा प्रशासन। आज इतने सब बात हुई है, निश्चित ये तय है कि प्रशासन इसके अंदर जो है जांच करके और इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई मन में वो नहीं है कि प्रशासन कोई इसमें गलत करेगा, या वो निश्चित तौर पे इस पर जांच होगी और जांच होगी और इस पर सही कार्रवाई आगे पुलिस विभाग करेगा। विद्युत मंडल वरिष्ठ अधिकारी के आते क्या आश्वासन दिया? नहीं, विद्युत मंडल के अधिकारियों ने उनके कर्मचारी के लिए खेद जताया है और यहाँ पर उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस दुखद घटना के लिए खेद जताते हुए माफ़ी भी मांगी है कि, और दोषी जो कार्रवाई है, जो अधिकारी है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जो रूटीन चेकिंग का मसला रहता है हमारे यहाँ, जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में इंदौर से जो एब्रेशन है या कोई गड़बड़ी निकाल के देते हैं कंप्यूटर से, उसमें जो संबंधित टीम है इंदौर से वो आके चेक करती है
तो उसमें कनिष्ठ यंत्री खरे करके मैडम आई हुई थी, तो उनके साथ कुछ ऐसा संज्ञान में आया है कि उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार और इस टाइप से कुछ मसला आया था, तो उसके खिलाफ जो है थाने में एफआईआर कराई थी। किसने की थी अभद्रता और किन के साथ की थी, क्या बताएंगे? अभद्रता में जो एफआईआर के मान से राजेश वर्मा जी हैं वहाँ रहने वाले, उनके द्वारा कुछ अभद्रता करी गई थी, उसी में जो एफआईआर कराई गई थी। ये जो भाजपाइयों की मांग है कि सुभाष मिश्रा जी होंगे, यही उनका कार्रवाई की जाए, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाए? नहीं, सुभाष मिश्रा जी असल में टाउन इंचार्ज होने के नाते अगर कोई लोकल स्तर पर कार्रवाई होती है तो वो जो प्रभारी अधिकारी वही करता है। तो वैसी स्थिति में वो जांच कर रहे थे कि मतलब जांच की मांग कर रहे थे कि झूठी शिकायत हुई, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप जांच की मांग कर रहे हैं तो उसमें जांच है वो कराए, मैंने करें, पुलिस विभाग की तरफ से होगी, उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी। सर और भी कई सारे आरोप लग रहे थे सुभाष मिश्रा के नाम से, तो उस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि एक तरफ पूरा अब विजय- ये है कि चूँकि सुभाष मिश्रा जी यहाँ फील्ड में प्रभारी हैं और वो सारा चेकिंग का मसला ने वही देखते हैं, और अभी अकेले महू के अंदर लास्ट टाइम जो हम लोगों ने केसेस बनाए, करीबन 300 से ज़्यादा केसेस बनाए और उसमें 87 लाख के आसपास में जो बिलिंग करी है, तो नो डाउट बहुत अच्छे उपभोक्ता भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसमें विद्युत की चोरी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो विभागीय अनुसार जो कार्यवाही है वो करी जाती है। फिर तो दबाव वगैरह भी बनाया जा रहा था, बताया जा रहा है कि झूठी शिकायत कराई गई है विभाग द्वारा। अब झूठी शिकायत में तो जांच में कुछ सामने आ पाएगा क्या स्थिति है जो भी है। आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रशासन या भाजपा सरकार द्वारा या फिर भाजपा नहीं थी, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एफआईआर झूठी है, इसकी जांच कराएं, तो प्रशासन इसके लिए तैयार है भाई, अगर कोई गलत चीज़ हुई है तो उसकी जांच कराएंगे। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी संतुष्ट होके गए हैं, बोले ठीक है आप जांच कराएं, जो भी चीज़ रहेगी सामने आएगी।